नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो आ रही है सीधे लखनऊ से, जहां राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने आजम खान को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आजम खान और उनके परिवार पर अनर्गल धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में डाला गया है। यह बड़ा बयान उन्होंने दिया। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह बयान जारी कर कहा गया है कि आजम खान को अनर्गल धाराओं में फंसाया गया है। जौहर विश्वविद्यालय को खत्म करना चाह रही है वर्तमान की योगी सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिए आज सपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने आया है। जौहर विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। कानून व्यवस्था, महंगाई को लेकर भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। धरना प्रदर्शन करना इस प्रदेश में गुनाह है, ऐसा कहा गया है राम गोविंद जी की तरफ से। और जो उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाया है, उसको सरकार वर्तमान जो है समाप्त करने की दृष्टि लगाई हुई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल, इसीलिए मैं राम गोविंद चौधरी नेता विरोधी दल, अहमद हसन जी विधान परिषद में नेता विरोधी दल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी पटेल, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी राजेंद्र चौधरी जी। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे रूबरू करा देते हैं सीधे आपको। बता दें, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों पर बीजेपी सरकार फर्जी मुकदमे लगा रही है। अनुराग भदौरिया ने साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाया है कि समाजवादियों के खिलाफ जो है बीजेपी सरकार फर्जी मुकदमे लगा रही है। उन्होंने कहा है कि समाजवादियों पर बीजेपी सरकार फर्जी मुकदमे लगा रही है। बीजेपी लोकतंत्र की आवाज का गला घोंट रही है। लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। सपा पार्लियामेंट को आवारा नहीं होने देना चाहती। आजम खान के मसले पर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि आजम खान को बीजेपी ने सैकड़ों फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया है। अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादियों पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी फर्जी मुकदमे लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज का गला घोंट रही है, जो समाजवादी पार्टी नहीं होने देना चाहती है। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। इसके साथ ही अनुराग भदौरिया ने कहा कि सपा पार्लियामेंट को आवारा नहीं होने देना चाहती है। आजम खान को बीजेपी ने सैकड़ों फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डाला है, ऐसा कहना है सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकारों पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने गाज गिराई है। आपको बता दें कि औद्योगिक सलाहकार केएस पवार, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, लघु उद्योग सलाहकार विमल कुमार और इसके साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार नवीन बलूनी और नरेंद्र सिंह को भी उनके पदों से हटा दिया गया है। बता दें कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद गोपन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब बात यूपी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। अपने 2 दिन के गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी प्रदेश की 376 विधानसभाओं को पर्यटन संवर्धन योजना के तहत कई सौगात देंगे। तो वहीं सीएम नाथ पंथ के सेमिनार का भी उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी रेडीमेड गवर्नमेंट प्रदर्शनी का भी निरीक्षण कर
व्यवसायियों का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 21 मार्च को चरगावा में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं और प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी रात्रि विश्राम के बाद रविवार को जनता दरबार भी लगाएंगे, जिसमें वो लोगों की समस्याओं से सीधे सीधे रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी सूबे की 376 विधानसभाओं में पर्यटन संवर्धन योजना के तहत कई सौगात देने वाले हैं। 179 करोड़ की लागत से इन सभी विधानसभाओं में पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन किया जाएगा। इसके लिए 89.37 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति हो चुकी है। मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विधानसभाओं को लाइव संबोधित करेंगे। वहीं योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी पार्टी इसका जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी योगी सरकार पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 4 सालों में किसान बेरोजगार, आम आदमी बेहाल है। भ्रष्टाचार बेईमानी के 4 साल का उत्सव मना रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर इसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जुड़ा 4 साल बताया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। शिक्षा मित्र, जिनको समायोजन की बात सरकार ने कही थी, शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी करने वाली महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को जो अपना सिर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार की ये उपलब्धि है। योगी वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्नौज पहुंचे। इस दौरान बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके लोग 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं। उसको जनता समझ नहीं पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने कौन से काम किए हैं जनता के लिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सीएम योगी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि इन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई है या नहीं। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार गिना नहीं पा रही है, अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि पुराने सरकारों के काम का श्रेय, यानी कि अखिलेश यादव की पुरानी सरकार और उससे पहले की अगर बात की जाए तो मायावती जी की सरकार के काम को बीजेपी की सरकार गिना रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के सब लोग पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं और ये जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किए हैं, जिन कामों से जनता का और जनता के बीच में उनके लिए कुछ काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है, अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है। पुरानी सरकार के शुरू हुए कामों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया।
इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस कार्यालय पर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है। 2 बजे कांग्रेस कार्यालय पर यूपी बिहार पर होगी कांग्रेस नेताओं की बैठक, यानी कि अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष के साथ शहर उपाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी बैठक करने जा रही है। वहीं यूपी के बहराइच शहर के महाराज सिंह इंटर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने हिस्सा लिया। इस दौरान अनिल राजभर ने विपक्ष पर शायराना अंदाज में हमला बोला। अनिल राजभर ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, समय समय पर जनता ऐसा बोलने वालों को जवाब देती है। तो आपको बता दें कि बहराइच पहुंचे थे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं और समय समय पर जनता ऐसा बोलने वालों को जवाब देती है। लाउड स्पीकर को लेकर के मामला उठा, चर्चा गर्म हुई, उसको उस पर क्या करना चाहेंगे? जो धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बजते हैं और बॉर्डर का इलाका बहराइच यहाँ और तेज बजते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसमें जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो आदेश है उसको आप पालन कराया जाएगा। कुछ तो लोग। इसी बीच यूपी के बलिया से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आरक्षण को लेकर विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के विकास को दुर्बल करने वाली व्यवस्था है आरक्षण। आरक्षण को सरकार लागू करने के लिए कैटेगरी की नसीहत दी है उन्होंने कि सरकार अगर आरक्षण को लागू करती है तो उसे कैटेगरी में रखा जाए। उन्होंने कहा है कि सेना के जवानों में आरक्षण नहीं तो कुछ चीजों पर भी नहीं होना चाहिए आरक्षण। साफ तौर पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं विधायक सुरेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि चपरासी क्लस पर लागू हो आरक्षण, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से दलित का दलित, पिछड़े का पिछड़ा शोषण कर रहा है। तो बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आरक्षण एक कैटेगरी में रखनी चाहिए और आरक्षण की वजह से ही दलित दलित का, पिछड़ा पिछड़े का शोषण करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले भी आरक्षण का लाभ ले रहे। वो ये नहीं कहते हैं कि हमें इस कैटेगरी से बाहर रखा जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विचार को कह रहा हूं कि आरक्षण देश के विकास को दुर्बल करने वाला एक व्यवस्था है। मैं व्यक्तिगत रूप से विधायक होकर के मैं यही कह सकता हूं कि कुछ चीज़ों में, जैसे सेना पर जवानों में आरक्षण नहीं है, उस तरह से कुछ चीज़ों पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों में अन्य जगह हो, बहुत जगह ऐसा है, होना चाहिए। लेकिन जहाँ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के मुद्दे पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अन्य जगह भले हो जाए, चपरासी में हो, ठीक है, चपरासी में हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्लर्क में भी हो जाए, क्लर्क भी थोड़ा कम होगा, ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सबसे बड़ा दलित का शोषण दलित कर रहा है, ओबीसी का शोषण सबसे बड़ा ओबीसी कर रहा है। यदि मायावती जी दलित की हितैषी है तो सुरक्षित सीट पर लड़ना बंद करे। रामविलास जी का पुत्र सुरक्षित सीट पर लड़ना बंद करे, किसी गरीब दलित को लड़ावे। ओबीसी का आरक्षण की बात है तो कम से कम 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग प्रसन्न मन से कहें कि हम लोग अब ओबीसी में रहने लायक नहीं। वहीं बहराइच से बड़ी खबर है, जहां कानून व्यवस्था को चुरुस्त बनाने के लिए कुछ बड़े फेरबदल किए गए हैं। एसपी बहराइच ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये बड़े फेरबदल किए हैं। उन्होंने 286 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन से हटाकर थाने पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 342 पुलिस कर्मियों को विशेष ड्यूटी के लिए वापस पुलिस लाइन में भेजा गया है। आपको बता दें कि 2 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षकों में भी ये फेरबदल की गई है। बता दें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एसपी ने 2 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षकों को भी
उनका भी फेरबदल किया गया है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कुछ बड़े फेरबदल किए गए हैं। एसपी बहराइच ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये बड़े फैसले लिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया। इसके बाद कुंभ कार्यों का सीएम तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही कुंभ में किए गए कार्यों का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुंभ मेला अधिकारियों के साथ मेला नियंत्रण भवन में बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत तीसरी बार हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ में मौजूद रहे। वहीं देहरादून के सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत खुशहालपुर ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ सहसपुर विधानसभा सीट, जहां पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी वनवास झेल रही, उस वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा गया है, उनका दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि पूरे जान से सहसपुर विधानसभा से पार्टी से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने का काम करें। हालांकि जनसभा के आयोजित होने से पहले ही पार्टी के अंदर गुटबाजी भी देखने को मिली। जनसभा आयोजित होने से पहले ही पार्टी के कई दिग्गज नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को छोड़कर वापस लौट गए थे। खेत खलिहानों से निकलकर कई हुनरमंद खिलाड़ी अपने राज्य ही नहीं देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। विकासनगर पचवादन क्षेत्र में भी स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान मेमोरियल देवभूमि कबड्डी अकादमी द्वारा 2 दिवसीय ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आई लगभग 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के साथ एसएसबी की टीम का मुकाबला हुआ। इस प्रतियोगिता में एसएससी की टीम अंतर लाने में सबसे आगे रही। आज ये हमारे खेलकूद कार्यक्रम का पहले दिन का आगाज़ हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने श्रीमती निर्मला चौहान जी, जो स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान साहब की धर्मपत्नी है, हम सबकी बड़ी हैं, आप लोगों के सामने हमारे बीच में उपस्थित हुई और उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को उसका शुभारंभ किया। बाकी जो हमारी टीमें हैं वो भिन्न भिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आई हैं, जिसमें राष्ट्रीय टीमें लगभग 12 टीमें भाग ले रही हैं और बाकी जो और टीमें भी आई है उसमें प्रो के खिलाड़ी लगभग 4 प्रो के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 24 टीमें आ गई हैं जो अपना जो है इस प्रतियोगिता में प्रतिभा कर। अब बात बिहार की करते हैं, जहां मुंगेर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में जेडीयू की जिला सचिव ने महिला नेत्रियों को पार्टी में सम्मान नहीं मिलने को लेकर कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने कोविड के बढ़ रहे केसों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है। बता दें कि बिहार में इन दिनों सत्तासीन पार्टी जनता दल यूनाइटेड राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित एक विवाह भवन में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि पार्टी का ढांचा जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों की वजह से पोल खुली पड़ी है पार्टी की। लिप्त है, सरकार को जानकारी हो जाती है, हम लोग किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। जो इस कार्यक्रम कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं कि कितना पुलिसकर्मी जो है सस्पेंड हुए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपको संज्ञान में यदि है कोई हमारे मीडिया के आप साथी है, आपको लग रहा है कि वैसा कोई काम मैंने है
जो आपके संज्ञान में है तो हम लोग को सूचना करिए, निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। और अलग से ले लीजिए। वहीं यूपी के हरदोई जिले के विकासखंड शाहाबाद में एक मैरिज लॉन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 19 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की क्षेत्रीय विधायक रजनी तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में 19 जोड़ों का विवाह सामूहिक विवाह रीति रिवाज के साथ कराया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने कहा कि विकासखंड अधिकारी ने ये एक बेहतरीन पहल की है, जिसके अंतर्गत 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज एक बार फिर से शाहाबाद ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में यहाँ की जनता जिस तरह से पहले जुड़ी थी, आज फिर से सभी के सामने 19 जोड़े विवाह बंधन में आज जुड़े हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार में कई ऐसी योजनाएं चली, उसके साथ में ये भी योजना जिसका बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रही है। पहले क्या होता था कि योजनाएं। वहीं यूपी में वर्दी पहनकर लोगों को धौंस दिखाकर अवैध वसूली करने वाले दरोगा को सहारनपुर के तीतरों से वसूली करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दरोगा का नाम नंद किशोर है, जो कि तीतरों के ही महाजनन मोहल्ले का रहने वाला है। दरअसल कस्बे के लोगों ने थाना प्रभारी को सूचना दी थी कि एक दरोगा रोजाना आकर उन्हें डरा धमकाकर पैसों की वसूली करता है, साथ ही झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फर्जी दरोगा को वसूली करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दरोगा का फर्जी आईडी कार्ड, वर्दी और एक बाइक भी बरामद हुई है। एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। ये थाना तीतरों का मामला है। एक कल सूचना हमको मिली थी कि एक युवक जो कि वर्दी पहनकर एक दरोगा सब इंस्पेक्टर की ये फर्जी तरीके से लोगों से अगवाई कर रहा है, जिस पर कि हमारी टीम कस्बे में पहुंची और इस युवक को पकड़ा। जब उससे पूछताछ की तो उससे जानकारी हुई कि वो कस्बा महाजान वहीं तीतरों के ही रहने वाला है और इसने ये अभी कुछ दिन पहले वर्दी सिलवाई थी और इस वर्दी के पहनकर ये बाकी लोगों को मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उनसे उगाही करता था, जिस पर कि इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये थाना तीतर। वहीं बिहार के मधेपुरा में प्रशासन ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना इलाकों में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान जब्त की गई 468 लीटर विदेशी शराब और 139 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया है। उदा किशनगंज थाना परिसर में सरकारी अधिकारियों के निर्देशन में शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद बड़े पैमाने पर शराब मिल रही है और पुलिस लगातार शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। अलग अलग थाना इलाकों से शराबों को जब्त किया गया था और अब इन शराबों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही एक शताब्दी बस जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में गोविंदम ढाबा के पास देर रात अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर हाईवे से गुजर रहे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। सभी सवारियों को नगर क्षेत्र में स्थित एक होटल में ठहराया गया है। वहीं घटना के बाद से ही बस चालक फरार है। लोगों का कहना है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से बस हादसे का शिकार हुई।
वहीं हरदोई की शहर कोतवाली इलाके के गौरियापुरवा मजरेहता में पंचायत चुनाव की पार्टी बंदी में फर्जी रेप का मुकदमा खिलाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुछ आरोपी अभी फरार हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि कोतवाली शहर में मजरेहता गांव में ग्राम प्रधानी की पार्टी बंदी चल रही थी। इसी के क्रम में गांव की एक महिला ने खुद के साथ गैंगरेप की घटना का मुकदमा गांव के ही भन्नू सिंह और उनके भाई बन्नू सिंह के विरुद्ध गैंगरेप का एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थानीय पुलिस जब मामले की जांच की तो पता चला कि चेतराम प्रकरण के आरोपी भन्नू सिंह का सगा फुफेरा भाई है और 2005 से दोनों में प्रधानी की रंजिश को लेकर असंतोष है। इसी के चलते पारिवारिक रंजिश के कारण भन्नू सिंह के विरुद्ध इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में चेतराम, भैयालाल, वेद प्रकाश, शिव प्रकाश और झूठा मुकदमा लिखवाने वाली महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वादी और उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे और कई बार जानकारी में भी आया कि ये धरना प्रदर्शन भी इन्होंने इसमें किया कि जो मुलजिम है, जो इसमें इन्होंने मुलजिम बनाया प्रधान, उसको जेल भेजा जाए। पुलिस ने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और जो फैक्ट्स निकल के आए वो बहुत रिवीलिंग थे। उसमें जानकारी हुई कि ये जो व्यक्ति जिसको इन्होंने आरोपी बनाया ये गांव का प्रधान है। चूँकि पंचायत के चुनाव आने वाले थे, इसमें इसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ और लोग इनके साथ जुड़े और इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये षड्यंत्र किया कि इन लोगों को रेप के फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाया जाए, जिससे कि आगे वो प्रधानी का चुनाव न लड़ सके, दूसरा व्यक्ति। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।